बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस बिलाखिर IMF से पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है और कल जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो की कॉपी IMF को भेजी, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि अगले 4 दिनों में $1 अरब जो है उसकी पहली किस्त पाकिस्तान पहुंच जाएगी। गाइस, कभी हमने सोचा कि ये जो कर्ज़े पाकिस्तान 40 सालों से लेता आ रहा है ये कहाँ जाता है? क्या इस कर्ज़े जो पाकिस्तान लेता आ रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेती आ रही है, क्या वो आप आवाम को मिलते हैं? क्या आप आवाम को उससे जो आपके घर का निज़ाम है वो चलता है? अगर ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा दरअसल जाता है गवर्नमेंट की अयाशियों में, जो कि आपको अब मालूम हुआ होगा। आज की न्यूज़ में चल रहा था जैसे कि एक आर्डिनेंस आ गया जिसमें अब जजेस की मरात सुप्रीम कोर्ट की, अब वो जजेस जो मैजिस्ट्रेट हैं उनकी सैलरी की हम बात नहीं करें, उनकी नहीं बढ़ाई गई। ये अचानक से एक आर्डिनेंस आया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अचानक से सैलरी बढ़ाई। तो गाइस, हम अगर सोचते कि भाई हाँ, अगर जो मैजिस्ट्रेट हैं या एडिशनल अगर उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाती तो हम सोचते कि शायद पूरी जुडिशरी के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी जानिब आपने दूसरी खबर सुनी होगी, चेयरमैन जो सेनेट है उसके मरात बढ़ाने का बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा हुआ था और बिल वो लाया जा रहा था सेनेट की जानिब से कि चेयरमैन जो सेनेट है उसकी मरात बढ़ाई जाए, उसकी इतनी मरात बढ़ाई जाए, इतनी मरात बढ़ाई जाए जिसके लिए बाकायदे से बिल बनाना पड़ रहा था। तो ये सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। दूसरी जानिब IMF हमेशा बात करता है किस चीज़ की कि टैक्स आप बढ़ाएं, टैक्स का रेट बढ़ाएं, और ये टैक्स उन लोगों पर जो टैक्स नहीं देते। आवाम तो हर चीज़ पर टैक्स देती है। आप अगर साबुन से लेकर शैम्पू लेते हैं, हम आवाम तो हम उस पर टैक्स देते हैं। आप अब तो देखिए, आप अगर कपड़े भी लेते हैं और अगर आप ब्रांडेड कपड़े लेते हैं तो उनका जो बैग होता है उस पर भी वो टैक्स ले रहे हैं, वो भी आपसे प्राइस कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो IMF की शराइत थी वो बुनियादी तौर पर एक अलग जो है वो लोगों के लिए थी जो कि टैक्स से मावरा है, जो कि टैक्स नहीं देते। गाइस, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि आप कहेंगे आवाम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने सबसे बेहतरीन बात यह है कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती की गई है उसमें लोगों का बाहर निकले और पुरअमन एहतजाज करें ताकि दुनिया को पता चले कि कुरान पाक हमारी इज़्ज़त, हम मुसलमान जो हैं वो जागे हुए हैं। लेकिन बाकी जो लीडरान हैं, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो और बाकी जो पार्लियामेंट में बैठे लोगों का वाज़े कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला लोगों को। बहरहाल, दूसरी बात ये उन्होंने कही कि उन पर जो केसेस बनाए गए हैं वो किस तरह बनाए गए हैं। सबसे पहला केस उन्होंने किसी एडवोकेट, जो अब्दुल रज़ाक नामी एडवोकेट था जिसका कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, जिसकी जो FIR है उसमें नॉमिनेशन 302 का जो चार्ज है वो इमरान खान साहब पर लगाया गया कि इसने मर्डर करवाया है। उन्होंने कहा कि मैं जानता तक नहीं था उस एडवोकेट को, ना ही इस इंसिडेंट के बारे में मुझे कुछ पता था। चले, ये भी हो सकता है कि एक्यूज तो रेफ्यूज़ करेगा अपनी एक्यूजेशन से, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात बहुत की जिसमें उन्होंने कहा कि तफ्तीश के बगैर, ज़ाहिर सी बात है कोई भी क्राइम होता है तो तफ्तीश की जाती है, तो तफ्तीश के बगैर उनका नाम FIR में डाला गया। वो बात उस वक्त ख़िलाफ़ हुई जब उस एडवोकेट की वाइफ ने आकर कहा कि ये जो मर्डर हुआ है मेरे हस्बैंड का, इसमें हमारी फैमिली के ख़ानदान के लोग ये हैं इन्वॉल्व। तो यूँ गवर्नमेंट का जो ये केस बनाने वाली बात है ये फ़िलाप हो गई। दूसरी जो चार्ज उन पर लगाई गई, लतीफ़ खोसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज एक एडवोकेट हैं जिनके घर पर कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी और इसकी एक्यूजेशन भी इमरान खान साहब पर लगाई गई और FIR दर्ज की गई थी, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिर लतीफ़ खोसा साहब पर फायरिंग करवाऊंगा क्यों। ये चार्ज दरअसल डायरेक्ट इमरान खान साहब पर नहीं, लेकिन ये FIR में लिखा गया कि जो लाहौर में इमरान खान साहब का जो बंदा है
PTI का सदर है, उसने पैसे लेकर जो लतीफ़ खोसा है उस पर उसके घर पर फायरिंग करवाई है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर रहा है और मैं भी मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ पिटीशन कर रहा हूँ और हम ये पिटीशन साथ कर रहे हैं। तो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको मैं क्यों मरवाऊँगा? ये भी अपनी जगह पर एक बड़ा क्वेश्चन है और हो सकता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि लतीफ़ खोसा पर अपनी पार्टी कुछ नाराज़ नज़र आती है। दूसरी जानिब गाइस उन्होंने कहा कि ज़िले शाह जो उनका अपना कारकुन था इमरान खान साहब का, उसकी मर्डर का चार्ज भी इमरान खान साहब पर लगाया गया था। फिर ये साबित हुआ कि उसको बहुत तशद्दुद किया गया था, फिर तशद्दुद करके उसको हलाक किया गया था और इमरान खान साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे और इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद थे। तो यूँ इमरान खान साहब पर ये एलिगेशन भी कोई नहीं लगा सकता कि वो घर में तो मौजूद नहीं था जिस वक्त ज़िले शाह का जो तशद्दुद ज़दा लाश मिला था, क्योंकि वो तो इस्लामाबाद की जेल में मौजूद था। तो वो कहता है कि इस तरह गवर्नमेंट के जो ड्रामे हैं वो ख़त्म हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि तोशा खाना पर जो केस था ट्रायल कोर्ट ने उसको नाकाबिल समाअत करार देकर ख़त्म कर दिया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से ट्रायल कोर्ट की तरफ वो रेफ़र किया है केस और हुक्म दिया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये केस सुना जाए और फैसला किया जाए। गाइस ये अपडेट्स ही कुछ। और इमरान खान साहब जैसा कि उनकी आदत है, पहले तो दुबई में जो मुलाकातें हुई थी नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको कुछ मतलब गंदी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की और मनी लॉन्ड्रिंग के जो बादशाह हैं ऐसे अलक़ाब दिए इमरान खान साहब ने इस आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। और दूसरी जानिब गाइस नवाज़ शरीफ भी अब सऊदी अरब चले गए हैं, कुछ मज़ीद क़याम उनके वहाँ होंगे और कहा जा रहा है कि पहले भी जिस तरह सऊदी अरब से ने मेहरबानी की थी और किरदार निभाया था और नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आए थे जब परवेज़ मुशर्रफ से डील करके नवाज़ शरीफ बाहर चले गए थे। हो सकता है दोबारा से ऐसा हो कि वो सऊदी अरब की मेहरबानी से पाकिस्तान वापस आएँ। तो ये कुछ आजकल की अपडेट्स थी। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।